नूह हिंसा के बाद से अब तक मेवात के कम से कम 5 लोगों की हत्या की जा चुकी है। नूह हिंसा से पहले भी यही हालत थी, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 1 महीने के अंदर कम से कम 5 मेवात के लोगों की मेवात से बाहर हत्या हो चुकी है। मेवात के लोग मेवात से अगर बाहर निकलते हैं तो वो अपनी जान हथेली पर लेकर निकलते हैं। मेवात के लोग मेवात से बाहर जाने से डरते हैं, क्योंकि ये लोग मेवात से बाहर निकलते हैं और इन पर 10 या 15-20 लोगों की भीड़ टूट पड़ती है और इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार को मेवात के लोगों की हत्याओं से न पहले फ़र्क पड़ता था और न फ़िलहाल पड़ता है, और फ़िलहाल तो बेफिक्र होकर बैठे ही हुए हैं। इस वक्त मेवात में आकर मेवात के सारे लोगों को अगर कत्ल भी कर दे तो पुलिस प्रशासन और हुकूमत इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी। अगर सरकार और पुलिस प्रशासन इन गुंडे हथियारों पर अगर कार्रवाई कर दे, ये कन्फर्म है कि ये गुंडे आतंकी आतंक मचा देंगे। अब फिलहाल 1 सितंबर को मेवात के नूह के टपकन गांव के एक 50 साल के अब्दुल रज़ाक की गुड़गांव में किसी ने हत्या कर दी है। रज़ाक पिकअप गाड़ी चलाते हैं। 1 सितंबर को तकरीबन 9 या 10 बजे अब्दुल रज़ाक नूह मेवात से कुछ बकरा और बकरियों को लेकर गुड़गांव गया था। ये पशु किसी और के थे, अब्दुल रज़ाक के नहीं थे। अब्दुल रज़ाक इन्हें किराए पर लेकर गुड़गांव छोड़ने गया था। गुड़गांव में अब्दुल रज़ाक ने जिस घर पर ये मवेशी पहुंचाने थे वहां छोड़ दिए, लेकिन जब वहां से वापस आए तो गुड़गांव में राजू चौक के आसपास इन्हें किसी ने कत्ल कर दिया। रज़ाक ने गुड़गांव से मवेशियों को खाली करने के बाद घर पर फ़ोन किया था कि वो गुड़गांव से अब चल दिए हैं, लेकिन शाम होने तक भी अब्दुल रज़ाक घर नहीं पहुंचते हैं। घर वालों ने फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ था। परेशान घर वालों ने अब्दुल रज़ाक को तलाश करना शुरू कर दिया। तलाश करते करते शाम के वक्त गुड़गांव के राजू चौक के पास अब्दुल रज़ाक की उनके पिकअप गाड़ी के पास पड़ी हुई उनकी लाश मिली। अब्दुल रज़ाक के घर वालों ने बताया कि गुड़गांव में एक बार पहले भी उसे किसी अनजान आदमी ने धमकी दी थी। अब्दुल रज़ाक को धमकी देते हुए एक अनजान व्यक्ति ने कहा था कि अगर अब की बार वो गुड़गांव आया तो वो उसे देख लेगा। पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है और शायद उठाया भी ना जाए, क्योंकि इस इंसान की जान की पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार के नज़दीक ज़्यादा कीमत नहीं है। ये सिर्फ अभी की एक घटना है। पिछले 8 सालों से लगातार मेवात के लोगों के साथ यही होता आ रहा है। मेवात का कोई आदमी मेवात से अगर बाहर जाता है तो उस पर मेवात से बाहर निकलने के फ़ौरन बाद 10-15 लोगों का एक झुंड मिलकर हमला कर देता है और उसे मार देता है। फिलहाल हुकूमत और पुलिस प्रशासन भी जानती है कि इस वक्त मेवात के लोग ना आवाज़ उठा सकते हैं और ना ही कुछ और कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन की और हुकूमत की छूट की वजह से ही ये मामले पिछले 8 सालों से लगातार होते आ रहे हैं। हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन अगर इन हत्याओं को रोकने की कोशिश करता तो आज नूह में ये हिंसा भी सामने ना आती। लेकिन हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन इन आतंकवादियों के घरों पर बुलडोज़र चलाकर दिखाए, इन पर कोई सख्त कार्रवाई कर दिखाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत और प्रशासन इन आतंकवादियों और इन गुंडों के सामने बिल्कुल बेबस है। मेवात हिंसा इन्होंने ही भड़काई थी और यह हिंसा इन्हीं की तरफ से भड़काई हुई एक साजिश थी, वरना पूजा या इबादत की जगह कोई हथियार लेकर नहीं जाता। लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक तरफा ही की जा रही है। ये जुल्म 2 दिन की कहानी नहीं है, ये बरसों की कहानी है। लेकिन कहानी वही है जो अमीर गज़लबाज की एक शायरी में छुपी है कि उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा ही कसूर निकलेगा। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अगर आवाज़ उठाएंगे तो भड़काऊ बयान बन जाएगा, अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो दंगाई बन जाएंगे, हुकूमत से सवाल करेंगे तो सीधा देशद्रोही बन जाएंगे। लेकिन याद रखें, ये जुल्म की दास्तान ज़्यादा दिन नहीं चलती। एक ना एक दिन ये जुल्म का चैप्टर ज़रूर बंद होगा और इस जुल्म की फटकार जालिमों पर ऐसी हो कि वो ज़िल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर बन जाए और तारीख़ में इन जालिमों का जुल्म जालिमों के लिए नसीहत बन जाए।